नमस्कार साथियों, गणिपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारी वित्तीय साक्षरता की क्विज चल रही थी। इसके अंदर हमने 1, 2 और 3 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें भी आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपको काफ़ी हद तक आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की क्विज हम शुरू करने से पहले सबसे पहले वीडियो को आप सभी जो भी आपके साथीगण हैं उनको आप शेयर कर दिया करें और वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। आगे आज का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रांड जिसके माध्यम से भारतीय संस्थाएं विदेशी बाज़ारों में रुपये में न कि विदेशी मुद्रा में धन जुटा सकती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ऐसा ब्रांड है, उसका नाम है मसाला ब्रांड। नहीं ही कॉरपोरेट ब्रांड है, मसाला ब्रांड है, नगर निगम ब्रांड नहीं है। तो आपका इसका जो आंसर है वो है मसाला ब्रांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अर्थशास्त्र में नियत अपरिवर्ती ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है। अपरिवर्ती ऊपरी लागत है, इसका मतलब होता है लागत जो इनपुट के साथ नहीं बदलती, नहीं, लागत जो आउटपुट के साथ बदलती नहीं है। तो इसका थर्ड आंसर होगा। मैं ज़्यादातर आंसर पे ही बता रहा हूँ, आपका समय नहीं लेते हुए। लागत जो आउटपुट के साथ बदलती नहीं है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी विशेषता मानी जाती है। तो इसकी जो विशेषता मानी जाती है वो है, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रभाव है। ठीक है, सेकंड आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, वित्तीय बाजारों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके जो कथन है, मुद्रा बाजार सरकार को वित्त के गैर मुद्रा स्फीति विषयक स्रोत प्रदान करता है। पूंजी बाजार 1 से 1 वर्ष से अधिक की परिपक्वता के उधार देने और उधार लेने वाले लेन देन से संबंधित है। तो ये इसका दोनों आंसर होंगे इसके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, अर्थशास्त्र में नियत अपरिवर्तित ऊपरी लागत का क्या अर्थ है। वही प्रश्न वापस आ गया। तो लागत के जो इनपुट के साथ नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है, ये मोस्ट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखें इसके। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय साधन है। तो वित्तीय साधन होते हैं वो राजकोष बिल भी होता है, जमा का प्रमाण भी होता है और वाणिज्य प्रमाण होता है। तो ये तीनों होते हैं। तो इसके जो आंसर है वो है ऊपर के सभी। नेक्स्ट है जो प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थितियाँ लेकर निवेश में होने वाले नुकसान को भरपाई करने के लिए नियोजित है। तो नुकसान की भरपाई करने के लिए जो नियोजित होती है वो न ही अनुमापकता होती है, न ही परिशोधन, न ही संपार्श्विक, वो होती है प्रतिरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है। 100% एग्जाम में आने की संभावना। कौन सा कार्य आरबीआई का से संबंधित नहीं है। तो देखो, आरबीआई का ऋण नियंत्रण ये आरबीआई का कार्य होता है। मुद्रित नोट जारी करना मतलब छपे नोटों को जारी करना, ये कार्य भी उसका होता है। ठीक है, अगला है जनता को पैसे उधार देना, ये कार्य उसका नहीं होता है। आपको पता है जनता को पैसे उधार कौन देता है, बैंक। लेकिन बैंक में भी आपको पता है एसबीआई देता है, एचडीएफसी देता है। लेकिन एसबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसको बैंकों का कार्य जनता को पैसे नहीं देता है। ये कटे फटे नोटों को चेंज कर सकता है। अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्य बैंकों को धन देना इसका कार्य होता है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है। अच्छे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसका फेमा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये फेमा का अर्थ है। आगे है सक्सेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों ने इसका मापन किया। ये ध्यान रखना कितनी ब्लू चिप कंपनियां हैं। तो ब्लू चिप कंपनियां हैं 30। ठीक है, इसका आ जाएगा सेकंड आंसर। अगला जो प्रश्न है, वस्तु और सेवा कर एक है। ये आपको पता है वस्तु और सेवा कर कहलाती है जीएसटी।
और ये एक क्या होता है कि अप्रत्यक्ष कर होता है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर माल और सेवा कर, ये जीएसटीसी है। जीएसटीसी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में किया जाता है। तो ये प्रश्न भी आपको जीएसटीसी का पूछ सकते हैं। यह एक गंतव्य आधारित कर है। यह निर्माता से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक ही कर है। भारत में इस समय सभी करों को मिलाकर के एक ही कर दिया गया है और वो है जीएसटीसी। ये कब चालू हुआ इसका भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है वो, तो इसको थोड़ा स्टार ध्यान रखें। वस्तु और सेवा कर जीएसटीसी भारत में 1 जुलाई 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लागू किया गया। आप मुझे इसमें बताएंगे कि जीएसटीसी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जीएसटीसी का फुल फॉर्म मुझे कमेंट्स करें। इसके अंदर कर संग्रहण के लिए वस्तुओं और सेवाओं को 5 अलग अलग टैक्स स्लैब, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत में 5 टैक्स स्लैब में बांटा हुआ है, 0, 5, 12, 18 और 28। ऐसे प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन से स्लैब में नहीं बांटा गया। ठीक है, इसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं की बिक्री और साधनों के प्रावधान पर लगाए गए अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर लिया गया है। जीएसटीसी परिषद जीएसटीसी शासी निकाय है। इसमें कुल 33 सदस्य हैं। ध्यान रखना जीएसटीसी में टोटल जो उनकी एक गठित समिति है उसके अंदर 33 सदस्य हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो उसकी विशेषता नहीं है। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता, ये है। विभेदित उत्पादन बाजार का गठन, ये भी है। बाजार में उत्पाद सजातीय, ये गलत है। आपको पता है बाजार में सजातीय एक जाति के सामान नहीं मिलते, वहाँ पर बहुत सारे विजातीय सामान मिलते हैं वहाँ पर। विक्रय लागत का उपयोग बिक्री संवर्धन के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न ब्रांड IIBS के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड और बॉन्ड्स, तो इसके अंदर है सरकार IIBS के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम करती है। बिल्कुल सही बात है। IIBS निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चित रूप से सुरक्षा प्रदान करती है, ये बात भी सही है। लेकिन IBM का प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होना चाहिए, ये बात गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 केवल सही है इसके। और यदि आपको ये सारे कंप्लीट होती हैं आपकी ये क्विज, और यदि फिर आपको ऐसे ही और प्रश्न चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें, नहीं तो आपकी लास्ट आज क्विज रहेगी। लेकिन यदि आपके कमेंट से अधिक आते हैं तो निश्चित रूप से आपको और क्विज मैं इसके अंदर सॉल्व करवाऊंगा। और आपको एक और सूचना दे देता हूं इसके अंदर कि कक्षा 10 का ध्यान रखें आप। कक्षा 10 का एक नया बैच शुरू हो रहा है मेरी तरफ से, और उसके अंदर आपको पूरी फ्री कोचिंग क्लासेज है। मैथ की पूरी फ्री क्लासेज रहती है। मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ गवर्नमेंट, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं फ्री मैथ की क्लासें लेता हूँ। ठीक है, तो आप सुबह 7 बजे आप कंटिन्यू, कोई भी आपका भाई बहन कोई भी हो ले सकता है। पूरे एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा, पूरे एग्जाम्पल। और अब तक हमारी 4 एक्सरसाइज, चौथी चल रही है इस समय, 3 कंप्लीट हो चुकी है। और क्लासें आपको इसी चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और वीडियो को सबसे ज़्यादा इनको शेयर कर दिया करो, जिससे कि इनको सब बच्चों को इनका प्रॉफिट मिल सके।